Hello, my dear NEET aspirants. Welcome to Magnet Brains IIT JEE and NEET channel. मैं आयुषी आपकी केमिस्ट्री फैकल्टी आज आपके लिए लेकर आई हूँ एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड परसेंटेज कॉम्पोजिशन डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्यूशंस। ओके, चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बार नीट मॉड्यूल डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें आपको पता है कि सबसे पहली चीज़ जो आपको मिलती है वो है लेक्चर वीडियोस टॉपिक वाइज। हर चैप्टर के हर टॉपिक का एक्सप्लेनेशन आपको इन द फॉर्म ऑफ लेक्चर्स मिल जाता है। चलिए सेकेंड चीज़ जो है वो है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। लेक्चर्स के बाद में या एक दो लेक्चर्स के बाद में जो प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं जो एक टॉपिक से निकल कर आने वाले हैं वो सब आप डीपीपीज में देख लेते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे भाई। ठीक है, चलिए अगली बात है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्यूशन वीडियोस। अब इन डीपीपीज का आपको सॉल्यूशन वीडियो के फॉर्मेट में मिलता है, ताकि आप देख पाएं कि किस तरह से हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना है या आप जो कर रहे हो वो सही भी है या नहीं, है ना। तो ये प्रोसेस हम स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि लेक्चर वाइज वीडियो के बाद में हमें उस लेक्चर से क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अगली चीज़ चैप्टर वाइज एमसीक्यूज। ठीक है, फिर है पीवाईक्यू वीडियोस। अब पीवाईक्यू वीडियो सीरीज हर चैप्टर के बाद में होती हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि उस पर्टिकुलर चैप्टर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आए हैं और किन टॉपिक से सबसे ज़्यादा पूछे गए। तो उस हिसाब से फिर हम एनालिसिस करके अपनी प्रिपरेशन और खुद को चेक करते हैं कि हमसे वो क्वेश्चंस बन भी रहे हैं या नहीं। ठीक है, चलिए अगली बात डाउट सॉल्विंग सेशन, वीकली टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज, गाइडेंस अबाउट पेपर पैटर्न्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन अगर कोई आता है तो वो हम आप तक पहुंचा देते हैं। क्या आप जो एग्जाम देने जा रहे हो उसका क्या क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस तरह की कुछ बातें। जो पेपर पैटर्न है वो किस तरह का है, कितने सेक्शंस होते हैं इसमें, क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, कितने मार्क का होता है एक क्वेश्चन, या अलग अलग क्वेश्चन कितने मार्क्स के होते हैं, इस तरह की सारी बातें आप तक पहुंचा दी जाती हैं। अच्छा, एग्जाम से रिलेटेड अगर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, मतलब कि डेट, कोई एग्जाम की डेट आने वाली है या फिर रिवाइज किया है उस डेट को, रिवाइज डेट आने वाली है, एप्लीकेशन फॉर्म आने वाला है, इन कमिंग टाइम अगर एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ चेंजेस हुए हैं तो करेक्शन विंडो कब ओपन होगी, सारी बातें हम आप तक बता देते हैं। एंड ये सारा आपका नीट कोर्स मॉड्यूल का हिस्सा है। ठीक है, फिर फाइनल चीज़ है चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन, जो कि आपको करवाया जाता है वंस योर सिलेबस इज ओवर। ठीक है, अब वन शॉट रिविजन में हम क्या क्या चीज़ें रखते हैं, जिससे मान लीजिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स चैप्टर अभी चल रहा है आपका, तो इसी की बात कर लेते हैं। इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, और फिर रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो भी हैं। चलिए अगली बात ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ये सारा का सारा आपका नीट कोर्स मॉड्यूल तीनों चैप्टर्स के लिए आपके लिए यूनिवर्सली प्रिपेयर्ड है। चलिए अब स्टार्ट करेंगे हमारा लेक्चर, और सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसमें हमें क्या करना है, वी हैव टू find the empirical formula if the compound has the molecular formula A6B6। भाई A6B6 हमारा मॉलिक्यूल है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। A6 and B6 ये अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म, है ना। सिंपलेस्ट फॉर्म में हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 6:6 कैन बी कन्वर्टेड एज 1:1, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, AB। ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। चलिए अगली बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। विटामिन सी कंटेन्स 40.92% कार्बन, 4.58% हाइड्रोजन एंड 54.50% ऑक्सीजन बाय मास। What is empirical formula of ascorbic acid? अगर उसका molecular weight 176 ग्राम है तो what is its molecular formula? मतलब अब इसमें हमें सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। चलिए सबसे पहली स्टेप क्या थी, परसेंटेज को ग्राम्स में कन्वर्ट करना। तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं। कार्बन है 40.92%, तो दिस विल बी 40.92 ग्राम्स। हाइड्रोजन हमारे पास है 4.58%, will be 4.58 grams। ऑक्सीजन है हमारे पास 54.50%, will be 54.50 grams। ठीक है, चलिए फिर इसको हम कन्वर्ट करने वाले हैं किस में भाई, नंबर ऑफ मोल्स में। किस में कन्वर्ट करने वाले हैं, नंबर ऑफ मोल्स में।
तो 40.92 डिवाइडेड बाय इट्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम एटॉमिक मास 12 है, ठीक है। सिमिलरली 4.58 डिवाइडेड बाय 1.008 या सिंपली 1.00, 54.50 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द एटॉमिक मास, इट इज 16 ग्राम्स, ठीक है। चलिए इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे, फिर हम उसको लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 40.92 डिवाइडेड बाय 12 will give us 3.41. Wait, 40.92 divided by 12, या 3.41 हमें मिलेगा, 3.41, फिर यहाँ पर 4.58 ही मिलने वाला है, और यहाँ पर 54.50 डिवाइडेड बाय 16 we'll get 3.4, ठीक है। चलिए तो इसको भी फिर हम 3.4 ही ले लेते हैं, 3.40 दैट इज 3.4, मैंने बोला यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन से काम चल जाएगा। अब ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं इनको लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स से जब हम डिवाइड करेंगे तो 3.4 डिवाइडेड बाय 3.4 विल गिव अस 1, हियर 4.58 डिवाइडेड बाय 3.4 हमें क्या देगा, यहाँ पर 3.4 डिवाइडेड बाय 3.4 विल गिव अस 1, 4.58 डिवाइडेड बाय 3.4 1.34 हमें देता है, यहाँ मिलता है 1.34, ठीक है। चलिए अब सिंस हमें फ्रैक्शनल वैल्यूज मिली हैं तो हम क्या करें भाई, इसको कन्वर्ट करके देखें ज़रा। होल नंबर 1.34 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं या 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 1 ज़ा 2, 2.68, 1.34 को अगर 3 से करते हैं तो 3 4 ज़ा 12 कैरी ऑन 1, 3 3 ज़ा 9 10 कैरी ऑन 1, 3 1 ज़ा 3 4, यस वी विल टेक इनटू 2। तो हमने इस पूरे नंबर को किससे डिवाइड कर दिया, 3 से, इनटू 3 into 3, so we get 3 here, 4.02 here which can be taken as 4 and 3 here, ठीक है। तो जो हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला बना, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बन गया, C3H4O3, फाइन। अब इसी से हमें जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का वेट 176 ग्राम्स दिया हुआ है। अब सबसे पहले तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालेंगे तो वील गेट 12 3 ज़ा 36, 4 16 3 ज़ा 48, ठीक है। 8 9 10 11 12, 12 प्लस 6 इज 18, कैरी ऑन 1 8, ठीक है। दिस इज 88 ग्राम्स, 88 ग्राम्स है ना। चलिए तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हमारा 88 ग्राम्स आया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास 176 ग्राम्स गिवन है। n की वैल्यू निकालेंगे, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला या फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। So it goes like this, n is equal to 176 upon 88. So 1 times and 2 times. 2 8 is 16, 2 8 is 16, 17. Yes, n की वैल्यू 2 आई। तो जो हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला था वो क्या था, C3H4O3। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, होल ऑफ दिस इंटू 2, तो वील गेट C6H8O6, ठीक है। दिस विल बी अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। इस तरह से प्रोसीड करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। द एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड आर, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला दे दिया है, ये मॉलिक्यूलर मास दे दिया है। व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अब हमसे पूछा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, तो चलो हमारी मेहनत बचा ली इसमें। अब हमें केवल और केवल फाइंड करना पड़ेगा एम्पिरिकल फॉर्मूला मास,
ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास इज इक्वल टू CH2O दैट इज 12 + 2 + 16. So we get 6, 7, 8, 9, 10. 10 carry on 1, 1, 2, 3. 30 grams आ रहा है. 16, 17, 18, 18 + 12, yes 30 grams. Okay. और हमें दे दिया है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास जो कि है भाई 180 ग्राम्स. 180 ग्राम्स. यहाँ से हम n की वैल्यू निकालेंगे. इट विल बी 180/30. सो वील गेट n as 6. ठीक है. अब n की वैल्यू जब 6 आई है तो हम उसको एम्पिरिकल फॉर्मूला जो था हमारा CH2O इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे. तो वील गेट C6H12O6 ग्लूकोज. ऑप्शन नंबर सी, C6H12O6. इजी क्वेश्चन. ठीक है, चले बढ़े आगे. क्वेश्चन नंबर 3 डन. क्वेश्चन नंबर 4, 800 grams of 40% solution by weight was cooled. 100 grams of solute precipitated out. Percentage composition of remaining solution is. Easy question है. देखो 800 grams of 40% solution, तो पहले इसका तो 40% निकाल लें. 800 grams, 40% of 800 upon 100 will give us 320 grams. ठीक है, तो 320 grams में से 100 grams of solute precipitated out, इसमें से 100 ग्राम precipitate out हो गया था, तो बचा कितना? 220 grams ही बचा. अब द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ रिमेनिंग सोल्यूशन, जो रिमेनिंग सोल्यूशन है वो कितना है भाई? 220 ग्राम्स अपॉन टोटल कितना था? 700, क्योंकि 100 तो प्रेसिपिटेट आउट हो गया है इनटू 100. सो दिस विल गिव अस व्हाट? 0 से 0 कैंसिल. 220 डिवाइडेड बाय 7, 31.4. क्या ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास? यस, ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, इजी. चलिए अगला देखते हैं. फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इफ M इज इक्वल टू 68% एंड रिमेनिंग 32% ऑक्सीजन. ठीक है, कोई भी मेटल है उसका मास है 68%, ऑक्सीजन है हमारा 32%. हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला बताना है. इफ M इज इक्वल टू 68, एटॉमिक मास इसका 34 है भाई. एटॉमिक मास दे दिया है. चलिए ठीक है, तो 68 ये है, 32 ये है, तो ये 68 ग्राम्स हो जाएगा, ये 32 ग्राम्स हो जाएगा. फिर हम नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 68 अपॉन मॉलिक्यूलर मास इसका दिया हुआ है, सॉरी एटॉमिक मास दैट इज 34. यहाँ पर 32 अपॉन 32, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स 1 आ जाएंगे. यहाँ पर कितने आएंगे? 68 इंटू 34 विल गिव अस 2 टाइम्स 2. ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स M के कितने हैं? 2. नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के कितने हैं? 1. तो लीस्ट नंबर से डिवाइड करने पर भी हमें सेम ही मिलने वाला है. तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? M2O. ओके, एम्पिरिकल फॉर्मूला ही फाइंड करना है. यस, M2O. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन. A carbon compound contains इतने % कार्बन, इतने % हाइड्रोजन, इतने % ब्रोमीन, मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड इतना है. वी हैव टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. चलिए देखिए कैसे प्रोसीड करेंगे. लिखते जाते हैं. कार्बन का कितना है भाई? 12.8 ग्राम्स. ग्राम्स में डायरेक्ट लिख रही हूँ अब मैं, क्योंकि आपको पता है कि हमें फाइनली इसको ग्राम्स में ही कन्वर्ट करना है. ब्रोमीन कितना है? 85.1. ठीक है, सो 12.8 ग्राम्स, 2.1 ग्राम्स, 85.1 ग्राम्स. अब 12.8 ग्राम्स है, 2.1 ग्राम्स है, 85.1 ग्राम्स है. इसका अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो 12.8 डिवाइडेड बाय 12, यहाँ पर 2.1 डिवाइडेड बाय 1.008. जब इन्होंने दिया है तो हम वो ले सकते हैं. 85.1 डिवाइडेड बाय 79.9. यहाँ पर 12.8 डिवाइडेड बाय 12 हमें नंबर ऑफ मोल्स कितने देगा? 12.8 डिवाइडेड बाय 12, 1.06. यहाँ पर कितने मिलेंगे? 2.1 डिवाइडेड बाय 1.008, 2.08. और यहाँ पर 85.1 डिवाइडेड बाय
79.9, 1.06। अब इन्हें लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड करेंगे तो ये तो 1 आ जाएगा। 2.08 डिवाइडेड बाय 1.06 विल गिव अस 1.96, 1.96 and this can be taken as what? Approximately equal to 2. Okay? Yes? चलिए, तो अब जब हमारे पास ये वैल्यू है C H, we are getting CH2Br, right? CH2Br we are getting। देखो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा और ये भी नहीं हो पाएगा। अगेन रीजन, क्या हम इस 1.96 को होल नंबर में कर सकते हैं? वैसे तो 1.96 इन इटसेल्फ इज इक्वल टू 2, लेकिन अगर हम इसे इंटू 2 करते हैं तो वील गेट अ मच क्लोजर अप्रोच। अगर हम इन पूरे नंबर्स को इंटू 2 कर दें, इसको भी इंटू 2 कर दें, इसको भी इंटू 2 कर दें, तो वील गेट 2 हेयर, 3 हेयर एंड 2 हेयर। तो इसको एक काम करो, 1.96 इंटू 2 करेंगे हम, क्योंकि हमें होल नंबर चाहिए। ठीक है, होल नंबर ऐसे आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। 1.96 इंटू 2 करने पर वील गेट 3.92 विच इज मच क्लोजर। ठीक है, 2 wait 3.92 we are getting ना, so this will be equal to 4, approximately equal to 4। ठीक है, चलो तो यहाँ से कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड बोला है भाई। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आया? C2H4Br2। इन शॉर्ट देखो, अब इसी को हम CH2Br भी तो ले सकते हैं, क्योंकि पहले अगर हम इंटू 2 नहीं कर रहे थे तब भी तो हमारा आंसर इक्वल टू 2 आ रहा था। 1.96 कैन बी टेकन एज 2 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, चलिए अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें 187.9 दिया है। फॉर द वैल्यू ऑफ n वी हैव 187.9 अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला का कितना आ जाएगा? कार्बन का है भाई 12, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, कार्बन का है 12, ब्रोमीन का है 79.9 एंड हियर वी हैव 1.008। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली 9 ले लिया है, 9 10 12 कैरी ऑन 1 7 8 9 92.9। So 187.9 divided by 92.9 will give us 2.02। ठीक है, मतलब दिस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 ओनली। अब ये जो हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला आया था, इसी में हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे, CH2Br में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा C2H4Br2। क्या ऑप्शन है हमारे पास? यस। ओके, इस तरह से वी विल प्रोसीड विद दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। द एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंडर CH2O। यार ये तो हो गया था, इसका C6H12O6 ही आया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट। ओके, मास परसेंटेज के लिए सबसे पहले हमें मास निकालना पड़ेगा टोटल कंपाउंड का। तो इट इज 46 प्लस 32 plus 64, so we get 6 7 8 9 10 11 12 13 142 grams। ओके, अब मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, सोडियम का मास परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज सोडियम तो कैसे निकालेंगे? सिर्फ सोडियम का कितना है? 46 अपॉन टोटल मास 142 इंटू 100। सिमिलरली परसेंटेज सल्फर, यस इट विल बी 32 अपॉन 142 इंटू 100। Similarly, percentage oxygen is equal to 16 4 are 64 upon 142 into 100। चलिए कितना कितना आता है ज़रा देखें। 46 divided by 142 into 100 will give us 32.39 या 32.4। ठीक है, ये कितना मिलेगा? 32 डिवाइडेड बाय 142 22.53।
अगला 64 डिवाइडेड बाय 142, 45.07, ठीक है। इस तरह से हमें आंसर्स मिलेंगे। मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सोडियम सल्फर। ओके, चलिए अगला, डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन इन विच द मास परसेंटेज ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन आर। आयरन का कितना दिया है 69.9, ऑक्सीजन का कितना दिया है 30.1%, ठीक है। चलिए डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड, ठीक है, तो यही ग्राम्स में है भाई। अब नंबर ऑफ मोल्स में इसे जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 69.9 डिवाइडेड बाय 56 जो इसका एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक मास आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है, अभी नहीं गिवन है लेकिन इन मेन एग्जाम गिवन होगा। अभी इसीलिए नहीं गिवन है ताकि आप लर्न कर लें। 30.1 डिवाइडेड बाय 56, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ये हमें नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू कितने देगा 69.9 डिवाइडेड बाय 56, 1.248, 1.25 मान लो, ठीक है। और ये कितने दे रहा है 30.1 डिवाइडेड बाय 16, 1.88, ठीक है। ओके 30.1 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का 16 होगा ना, एक सेकेंड, या इट इज गिविंग अस 1.88। अब इसको, ये सिंस फ्रैक्शन में है तो हमें इसको लीस्ट नंबर से डिवाइड करना होगा। ये तो 1 ही देगा, ये क्या दे देगा अपॉन 1.25, 1.88 डिवाइडेड बाय 1.25 विल गिव अस 1.5, ठीक है। लेकिन ये होल नंबर नहीं है, डेसिमल में है, तो क्या करेंगे इसको इंटू 2 करेंगे तो वील गेट 3.0, इसको भी इंटू 2 करना पड़ेगा तो वील गेट 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल कर आया Fe2O3। Fe2O3 हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला है। डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन इन विच द मास परसेंटेज ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन आर 69.9 एंड 30.1 रिस्पेक्टिवली। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन इन विच द मास परसेंटेज ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन आर इतना एंड इतना, बाय मास इतने प्रेजेंट हैं। Fe2O3 कंपाउंड का मास तो हमें गिवन नहीं है। अगर बोलें कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा तो वो तो भाई यही होगा। अगर इन्होंने मॉलिक्यूलर मास दिया होता, मोलर मास, तो हम बता देते कि भाई यही फॉर्मूला होगा, है ना। तो या तो इसको एम्पिरिकल फॉर्मूला कर लो। एक्चुअली इसी का, ये जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है n की वैल्यू 1 आती है तो यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इट इज फाइन, इसको चाहे एम्पिरिकल फॉर्मूला कर लो या इट इज फाइन दिस वे ऑल्सो। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ कंपाउंड कंटेन्स इतना ऑक्सीजन एंड इतना हाइड्रोजन, कंप्यूट द एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब देखो ये भी सेम ही है। ऑक्सीजन कितना है 88.79, हाइड्रोजन कितना है 11.19, ठीक है। तो दिस इज 88.79 ग्राम्स, दिस इज 11.19 ग्राम्स अपॉन 1 अपॉन 16, क्यों किया, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो दिस विल गिव अस 11.19 ओनली एंड 88.79 डिवाइडेड बाय 16, दिस विल गिव अस 5.54। तो यहाँ तो 1 आ जाएगा डिवाइड करने पर, यहाँ 5.54 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 11.19 डिवाइडेड बाय 5.54 विल गिव अस 2.01 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, एम्पिरिकल फॉर्मूला इज H2O और यही इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, इट इज नथिंग बट वाटर। ओके परफेक्ट, चलेगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला चेक करते हैं।
अगला क्या है, अ सल्फाइड ऑफ आयरन वॉज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग इतना ग्राम्स ऑफ सल्फर एंड इतना ग्राम्स ऑफ आयरन। सल्फर और आयरन के ग्राम्स दे दिए हैं 1.926 grams sulfur and 2.233 grams iron. What is the compound's empirical formula? ठीक है, 1.926 डिवाइडेड बाय 32 करेंगे, यहाँ पर 2.233 डिवाइडेड बाय 56 करेंगे टू गेट द नंबर ऑफ मोल्स। 1.926 divided by 32, 0.06, यहाँ कितना होता है 2.233 divided by 56, 0.03, wait, 2.233 divided by 56 is giving us 0.039 actually, so that can be taken as 0.04. एक बार ये भी चेक कर लेते हैं, 1.926 डिवाइडेड बाय 32, हाँ ये इतना ही आएगा 0.06, ठीक है। तो अगर हम ये डेसिमल हटा दें तो यहाँ मिला 6, यहाँ मिला 4, इसको डिवाइड किया 4 से, इसको डिवाइड किया 4 से, तो ये तो मिला 1, ये कितना मिला 6 डिवाइडेड बाय 4 gives us 1.5. Again into 2 for converting to whole number we get 3, we get 2. So it is Fe2S3, sulfur 3, iron 2. ठीक है, क्लियर है? चलिए, so this is the final I can say empirical formula of the compound. ठीक है, चलो इस तरह से questions आपके आएंगे इस section में से। चलिए, so that is all for this lecture. अब नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे आगे का। बाकी magnetbrains.com पर जब आप जाएंगे तो यू कैन गेट एवरी कोर्स दैट यू वांट टू स्टडी, ठीक है। हर वो कोर्स जो आपको स्टडी करना है इजीली अवेलेबल है, सीक्वेंशियली अरेंज्ड है उसका फॉर्मेट। इंग्लिश सीबीएसई आप अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, हिंदी सीबीएसई, ठीक है, फिर भी एक कॉम्पिटिटिव लेवल आईआईटी जेईई, नीट, ओलंपियाड, सीयूईटी, जिसका भी प्रिपरेशन आप कर रहे हो आपको सारे ही सिंगल स्क्रीन में मिल जाएंगे कोर्सेज। मान लीजिए आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नीट पर टैप करेंगे, आपको केमिस्ट्री का लेक्चर देखना है या फिजिक्स जिसका भी लेक्चर देखना है वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे। वॉच नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें आपको टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन, डीपीपीज, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारी ही चीज़ें आपको अरेंज्ड मिलेंगी, ठीक है। चलिए, तो जो भी वीडियो आपको देखना है आप जा करके अपना वीडियो देख सकते हैं, इजीली लिंक ओपन हो जाएगी, आपको यूट्यूब पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पीडीएफ फॉर्मेट में आपकी डीपीपीज भी आपको मिल जाएंगी यहीं पर। चलिए, तो अगर आप हमसे कनेक्टेड हैं शुरुआत से तो आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स इज ऑफरिंग 100% फ्री कोर्स अलॉन्ग विद द क्वालिटी कंटेंट। तो आप घर बैठे अपने कंफर्ट जोन से बोर्ड्स या कॉम्पिटिटिव लेवल की प्रिपरेशन इजीली कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसके बाद मैं आपको बोलूँगी कि आप अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प करें, रिलेटिव्स की भी हेल्प करें, ताकि वो भी अपने कंफर्ट जोन से ही अपनी प्रिपरेशन शुरू करें या कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। चलिए, तो अब लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे चैनल को और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेंगे ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट या लेक्चर मिस ना करें। दैट इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।